तो चलिए चलते हैं घूमे घूमे। मैं यहाँ आई तो मुझे समझ नहीं आया यार, ये छोटे छोटे पंडालों में इतने डेकोरेशन कब से होने लगी, इतना चंदा कब से मिलने लगा लोगों को। कहीं ऐसा तो नहीं जीएसटी कम होने के बाद लोग अपने आप को अमीर समझने लगे। ऐसी गलती मत करिएगा। उसके बाद जब मैं पंडाल में एंटर कर रही थी, ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आया ये क्यों करते हैं। एक्चुअली पंडाल के पूरे अंदर मच्छर मारने के लिए धुआं फेंक रखे थे। मतलब इतने मच्छर आते कहाँ से। वैसे बारिश भी बहुत हो रही थी, डेकोरेशन भी अच्छी थी, ये सेल्फी स्टैंड बना रखा था। जब मैं आई तो दूर से तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, फिर मैं जब पास गई मूर्ति की तब मुझे समझ में आया यहाँ हर बार अलग अलग मूर्ति आती है। इस बार चंद्रघंटा के रूप में थी और 3 शेरों पर सवार थी। मैं पहले सोची महिषासुर नहीं है, बट आप बताइए महिषासुर कहाँ है। मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। मैंने देखा ऊपर घंटी थी, तो मैं सोची मैं भी थोड़ा बजा ही देती हूँ। फिर घंटी बजाने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ी, क्योंकि मुझे और भी कहीं जगह तो जाना है। तो मैं अपने पैरों को थोड़ी तकलीफ देते हुए चल पड़ी घूमी घूमी। उसके बाद जब हम दूसरे पंडाल की तरफ आए, उसका डेकोरेशन बाहर से ही लगा हुआ था। मतलब पंडाल थोड़ा अंदर है, थोड़ा बाहर से ही। ऐसे तो हर जगह बाहर से डेकोरेशन लगती है। मुझे समझ नहीं आता ये हर जगह का डेकोरेशन लगभग मुझे सेम क्यों लगता है। क्या आपको भी लगता है ऐसा? जब मैं इस पंडाल के अंदर एंटर करने वाली थी, ये मोमेंट मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। नहीं, मच्छर मारने वाला धुआं नहीं फेंका जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे पूजा सप्तमी की सुबह होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे हर साल सप्तमी की शाम को पूजा होता है। मैं सोच रही थी अब की बार सप्तमी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए हो सकता है पूजा हो गया हो, बट नहीं, मुझे चेहरा देखने को नहीं मिला। जब मैं इस पंडाल से बाहर निकली तो पता चला यहाँ कोई पूजा हो रहा था, बट इतना भीड़ लगा था कि देखने को कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं थोड़ा पेट पूजा करते हुए मोमोज खाई और सीधा चल पड़ी अपने कदमों को और तकलीफ देते हुए एक मंदिर की तरफ। बगल में एक मंदिर था, उसके अंदर भी दुर्गा पूजा बैठता है। उसके अंदर डेकोरेशन बाहर से देखने पे अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची डेकोरेशन का नजरअंदाज करते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि यहाँ तो चेहरा देखने को मिला नहीं। हो सकता है अंदर मूर्ति का चेहरा देखने को मिल जाए। जब मैं एंटर कर रही थी, मेरे फर्स्ट गेट पे एक पर्सन मिले। चलिए आइडेंटिफाई करिए ये पर्सन कौन है। असली पैसा अगर आपको देख रहा हो इंडिया में ना, तो मंदिरों में आए। ये देखिए मस्त, आपको सबसे ज्यादा पैसा मंदिरों में दिखेगा। मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला फाइनली यहाँ का पूजा हो गया और मूर्ति का मुंह खुल गया, तो मुझे मूर्ति के दर्शन करने को मिले और थोड़ा बहुत यहाँ का नज़ारा घूमने को मिला। क्योंकि ये मंदिर था तो मुझे मंदिर में घूमने को मिला। मुझे यहाँ पे प्रसाद के तौर पे चना अमृत मिला, मैंने चना अमृत पिया। और जैसे कि मैंने कहा था, सही में इंडिया में कुछ ज़्यादा ही रईसी इसीलिए है। उसके बाद मैंने खाया चाउमीन, क्योंकि भूख लगा था यार। फिर मैं चल पड़ी दूसरी तरफ, क्योंकि मेरा काम ये है घूमना। यहाँ पे जो लोग खिलौने बेच रहे थे, उनको देख के मुझे अपने बचपन के दिन याद आए, जब मैं खिलौने के लिए रोती थी और मुझे घर वाले खिलौने नहीं लाते थे। इस पंडाल के अंदर इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था, और ये डीजे मेरे कान में इतना तेज चला रहा था, मुझे और तेज से गर्मी लगने लग रहा था और गुस्सा आ रहा था कि यार ये लोग एटलीस्ट डीजे का बेस तो कम रखे, मगर नहीं, इतना तेज वाइब्रेट करता है कि पूछो मत। यहाँ का मूर्ति अच्छा था, डेकोरेशन भी अच्छा था, और मुझे यहाँ पे प्रसाद के तौर पे बर्फी मिला। वीडियो बनाने के बाद मैं चल पड़ी सीधा घर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। शाम हो चुकी थी, शाम को बाहर घूमना अलाउड नहीं है मेरा। हेलो, अब आप सोच रहे होंगे मैं ये लहंगा पहन के कहाँ जा रही हूँ। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसका व्लॉग दूसरे वीडियो में आएगा। फिलहाल तो मैं आई थी TLW के अंदर इस पंडाल को घूमने। यहाँ पे कहा जाता है यहाँ का पंडाल कोलकाता की तरह लगता है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ, क्योंकि बाहर से पंडाल चाहे जैसा भी हो, पंडाल के बाहर जितना भी मेला लगा था, जितना डेकोरेशन जिस हिसाब से हुआ था, इतना ही बड़ा मेला कोलकाता में लगता है। और मेला बहुत दूर तक लगता है और डेकोरेशन भी काफ़ी दूर तक होता है। इसका भी डेकोरेशन काफ़ी दूर तक था और इसका मेला भी काफ़ी दूर तक लगा था। मैं यहाँ आई तो मूर्ति तो कोलकाता के हिसाब से नहीं लगी थी, क्योंकि मैं एक बार आई थी तो यहाँ पे एकदम दुर्गा माँ जैसे कोलकाता में बैठती है वैसे बैठती थी। वैसा तो नहीं था, बट यहाँ पे इतनी सारी साड़ी चढ़ाई गई थी माँ को, मैं देख के शॉक्ड हो गई। मुझे लगता है GST हटने के बाद लोग कुछ ज़्यादा ही खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं। खैर छोड़ो, जो भी हो। यहाँ पे घूमी घूमी करके मैं सीधा निकल पड़ी दूसरे पंडाल की तरफ, क्योंकि यहाँ से TLW से निकलने के बाद मुझे और किसी पंडाल का नॉलेज नहीं है, बट मैं एक पंडाल जानती हूँ, तो मैं सोची चलो वहीं चलते हैं। तो मैं अपने कदमों को थोड़ा तकलीफ देते हुए, क्योंकि बारिश हो गया था और मेरे लहंगे में कीचड़ लग रहा था, इसलिए संभलते संभलते आ गई इस पंडाल की तरफ, जिसके बगल में एक तालाब भी था।
जिसको मैंने थोड़ा बहुत घूमा। और आज अष्टमी के दिन यहाँ पर अभी पूजा ही चल रहा था, मूर्ति आया था, मतलब यार बहुत लेट मूर्ति आया और अभी पूजा चल रहा था, तो मैं अंदर गई नहीं, यहीं पे खड़े खड़े यहाँ से चल दी। क्या कर सकती हूँ, अंदर जाना अलाउ नहीं था, इस टाइम पे पूजा हो रहा था। ये एक तरीके का आश्रम भी है, तो थोड़ा बहुत घूम के मैं ऐसे निकली और सीधा मैंने खाया टमाटर चाट, क्योंकि भूख लग रहा था यार मुझे। मैं इस लहंगे को पहन के आई थी बनारस के हिडन टेम्पल को विजिट करने, जिसका वीडियो जल्द ही आएगा, तो देखना मत भूलिएगा। आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कपड़ा पहनूं, तो मैं सोची जो मैं सप्तमी के दिन पहनी थी वही पहन लेती हूँ। तो आज मैं घूमी घूमी करने के लिए आई हूँ दुर्गा कुंड। मेरा कोई मन नहीं था दुर्गा कुंड आने का, मेरा कहीं अच्छी जगह जाने का मन था, मगर इतना बारिश हो गया ना बनारस में कि मेरे घर वाले बोले जहाँ चल लेके चल रहे हैं वहीं शांति से चलो। तो मैंने दुर्गा कुंड तिराहे पे लगने वाला एक छोटा सा पंडाल विजिट किया। इस बार मेरा पूरा प्लान था कि मैं किसी अच्छी जगह जैसे चेतगंज जाऊंगी घूमी घूमी करने, मगर भगवान जी को मंजूर ना था मैं अच्छी जगह जाऊँ घूमने। उसके बाद मैं यहाँ से निकली और सीधा चल पड़ी कबीर नगर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है अच्छे पंडाल लगते हैं, मैंने लास्ट ईयर गई थी, तो वहाँ से मैं निकल के सीधा आ गई कबीर नगर। आप बताइए आपकी सिटी में भी इतना बारिश हुआ था? हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हुआ, यहाँ तक कि कितने सारे पंडाल में से पानी छूने लगा और कितना सारा पंडाल ढह गया। खैर छोड़िए, ये पंडाल तो अच्छा लग रहा था, तो हम इसके अंदर आए। काफ़ी भीड़ थी, इस टाइम पे पूजा होने वाला था। इस पंडाल के अंदर एक बहुत अच्छी खास बात थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता वो उसका क्या करते हैं, बट इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब मैं पंडाल के अंदर एंटर की, यहाँ मूर्ति के सामने पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मूर्ति के नीचे तुलसी के ढेर सारे पेड़ रखे हुए थे। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे हर पंडाल में करना चाहिए, कोई भी पेड़ रखने चाहिए 6-7 नीचे, और फिर जब मूर्ति विसर्जन होने वाला हो उससे पहले जाके इन पेड़ों को कहीं अच्छी जगह लगा देना चाहिए। इससे पेड़ भी लग जाएंगे और पूजा भी होती रहेगी। कैसा आइडिया? मुझे तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। फिलहाल तो मैं छोटी हूँ, अगर मुझे करने का मौका मिला तो मैं ऐसे ज़रूर करूँगी। फिर यहाँ से निकलने के बाद मैंने खाया गोलगप्पे, क्योंकि भूखी भूखी लगा था यार। उसके बाद मैं आई दुर्गा मंदिर। यहाँ मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती लाइन में लगा दी, मगर फिर उनको भी थोड़ा पता चला कि यहाँ की लाइन काफ़ी लंबी लगेगी और टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मंदिर घूमे जहाँ पे भीड़ नहीं था। हाँ, क्योंकि भीड़ दिख देख के हम लोग पागल हो गए थे अब, तो जहाँ पे भीड़ नहीं था सिर्फ वहीं घूमे। फिर यहाँ से निकलकर हम लोग सीधा चल पड़े घर की तरफ। सोचे अब घर चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर, बट मुझे भूख भी लगा था तो मैंने खाया वड़ा पाव। फिर वड़ा पाव खाने के बाद मैं आई स्टाइल बाज़ार। यहाँ पे थोड़ा सा घूम ही रही थी कि मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगा, वो कहीं चलो घर, रात हो गया, 8:30 बज गया। पता नहीं क्या है यार, रात में घूमने का मौका मेरा कब पूरा होगा। इन लोग को देख के तो नहीं लगता ये लोग मुझे रात में घूमने देंगे। खैर छोड़िए, मैं फर्स्ट टाइम आई थी स्टाइल बाज़ार। यहाँ के कपड़े अच्छे थे, बट सिर्फ कपड़े ही अच्छे थे, रेंज नहीं, क्योंकि कपड़ों के अकॉर्डिंग उनका रेंज मैच नहीं कर रहा था। वैसे तो ये 3 तल्ला था, मैं सोची 3 तल्ला घूमेंगे, बट मेरी मम्मी को मेरे ये खुशी मंजूर कहा। यहाँ से निकलने के बाद मैंने खाया आइसक्रीम और फिर मीठे गोलगप्पे। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।